शारदा शक्तिपीठ हिंदुओं की आराध्य देवी है। ज्ञान की देवी मां शारदा का प्राचीनतम शक्तिपीठ पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद से 150 किलोमीटर दूर मधुमती, किशनगंगा और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। आजादी के बाद से इस शक्तिपीठ की हालत जीर्ण शीर्ण हो गई है। अब इस मंदिर के अवशेष ही बचे हैं। प्राचीन काल से यह मंदिर पूरे एशिया महाद्वीप के लिए ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र रहा है। आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। यहाँ पर मधुमती नदी के किनारे हर वर्ष हजारों श्रद्धालु समस्त भारत से देवी के दर्शन के लिए आते थे। शांडिल्य मुनि के तप से प्रसन्न होकर यहीं पर गणेश घाटी में मां शारदा ने उन्हें दर्शन दिए थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में होने के कारण अब भारत के हिंदू तथा कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी रही मां शारदा के दर्शन नहीं कर पा रहे और ना ही वहां पर जा सकते हैं। मां शारदा के दर्शन करने के अभिलाषी लोगों को पुनः वहां पर ले जाने के लिए सेव शारदा कमेटी नाम की संस्था ने भारत सरकार से मांग रखी है और निवेदन किया है कि सिखों की ननकाना साहब की यात्रा के तर्ज पर हिंदुओं के लिए भी मां शारदा की दर्शन यात्रा की शुरुआत की जाए। रविंदर पंडिता के नेतृत्व में सेव शारदा कमेटी ने पाक अधिकृत कश्मीर की सिविल सोसाइटी से भी संपर्क स्थापित किया और वहां पर मंदिर में शारदा मां की एक फोटो भी स्थापित करवाई है। वहां की सिविल सोसाइटी के लोग इस मुहिम का जोरदार समर्थन भी कर रहे हैं। ये उनका मजहबी मकाम है। सही। बहुत पुराना मजहबी मकाम है। अच्छा। ये नए वाली बात नहीं। माई शारदा जी के लिए वो लोग नंगे पांव आया करते थे। बिल्कुल नंगे पांव आया करते थे और अपनी तमाम ख्वाहिशात तमन्ने पूरी होती थी उन लोगों की। यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह हमारे ये जो हमारे यहाँ आपकी जो देवी है शारदा देवी मंदिर, उस पर तशरीफ लाएं और देखें। शारदा गांव के लोग मुस्लिम होने के बावजूद भी शारदा मां में विश्वास रखते हैं और उनको शारदा माई कहते हैं। वहां की सिविल सोसाइटी के लोगों ने शारदा मंदिर में फूल चढ़ाकर वहां के फूल और साथ ही साथ वहां की पवित्र मिट्टी को भी भारत भेजा है। वहां की मिट्टी और फूल को सेव शारदा सोसाइटी ने शंकराचार्यों, धर्म गुरुओं और सरकार के कई मंत्रियों को भेंट कर इस यात्रा को फिर से खुलवाने में सहयोग करने का आग्रह किया है। वर्तमान में भारत और पीओके के बीच एक परमिट के जरिए वहां पर जाया जा सकता है, लेकिन उस परमिट के जरिए सिर्फ वहां पर रहने वाले किसी रिश्तेदार के घर पर किसी विशेष आयोजन में हिस्सा लेने के लिए ही जाया जा सकता है। इसमें कमेटी ने शारदा माई के दर्शन करने वालों के लिए भी परमिट की व्यवस्था करने की मांग की है। इस मांग को लेकर कमेटी का डेलीगेशन पीएमओ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, विजय सांपला, आनंद कुमार हेगड़े समेत कई पूर्व सीएम तथा सांसदों से मिल चुके हैं और सरकार भी इस प्रयास में लगी है कि ये यात्रा फिर से शुरू हो सके। इस मुहिम को भारत सरकार के कई लोगों का समर्थन मिल रहा है। दुनिया भर में फैले कश्मीरी लोग तथा शोधकर्ताओं के साथ साथ पीओके की सिविल सोसाइटी के लोग भी माई शारदा के मंदिर के जीर्णोद्धार तथा दर्शन के लिए यात्रा की शुरुआत का समर्थन और स्वागत कर रहे हैं। And I think this is a wonderful initiative what he has taken, because before the people were going across LOC through this J&K permit to meet their relatives, and now he is demanding that they should also be going there for the tourism, religious tourism. For all religious communities in Jammu and Kashmir, and even for people from beyond Jammu and Kashmir who have some sort of affiliation, any religious, spiritual affiliation with this territory, that they be facilitated on a personal level. I think that I can't succeed in whatever I'm doing if I don't achieve this particular milestone of reopening Sharda
to pilgrimage as well as students. दुनिया में बात करता हूं इसकी. Everywhere in the world I go and speak about these issues. I am honored to be on a part of Ravindra Pandita ji's committee on Sharda, क्योंकि मैं उन इंसानों में से हूं जिसने हवाई जहाज से शारदा को देखा है. Very few people, no one, very few people would have known कि देखने के बाद ही पहचानते कि ये तो शारदा समिति है. So I am devoted to that myself and I would continue working for them, advising him on this issue, because इसके अंदर एक strategic समझ होनी चाहिए how to open the route for the Sharda pilgrimage. It will be a great event जिस दिन के पहले पंडितों का एक छोटा सा यूना जाएगा वहां पर. And my last thing to you is, my last advice to you is, everything will come slowly, it will not come in an express way. Continue maintaining your cultural ties with Kashmir. इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ, इस जगह का नाम गणेश घाटी है. ये शारदा के मंदिर के साथ साथ ये भी बहुत ही अहमियत के हामिल है. कहा जाता है कि लोगों के कहने के मुताबिक कि यहाँ पे जो वो कश्मीर के जो और पूरी दुनिया के जो पंडित यात्री आते थे, वो यहाँ पर आके ये जो मेरे पीछे जो गार आप देख रहे हैं, इसके अंदर जाकर इसमें जो है वो चिल्ला काटते होते थे, एक किस्म की इबादत करते थे. और फिर जो है वो यहाँ पे एक और मूर्ति भी है गणेश जी की, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है गणेश घाटी. तो उस वहाँ जाकर पूजा भी करते थे. जिस तरह शारदा का मंदिर बहुत अहमियत के हामिल है पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, दुनिया भर हिंदुस्तान के पंडितों के लिए, इसी तरह ये जगह भी बहुत ही अहमियत के हामिल है. हाँ, वक्त के साथ साथ यहाँ पर इतनी ज़्यादा, जैसे शारदा मंदिर को पाकिस्तान की आर्मी ने संभाला, उसकी देखभाल की, उसकी वजह से वो अपनी हालत में तकरीबन है. लेकिन यहाँ पे जो है वो ये जो रिहाइश से दूर होने की वजह से ये वक्त के साथ साथ इसकी तो अहमियत का लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि ये साइड एरिया में है और यहाँ पे एक किस्म की इबादत करते थे. सेव शारदा कमेटी के लोग यही चाहते हैं कि माई शारदा के दर्शन का मार्ग दोनों तरफ के लोगों के आपसी सहयोग और सामंजस्य से पुनः स्थापित हो, जो अंतिम बार 1947 में स्वामी नंदलाल ने अपने सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ की थी. शारदा माई की चंदन की लकड़ी की प्राचीन मूर्ति फिलहाल भारत देश के श्रृंगेरी मठ में रखी हुई है. जय शारदा माई. I am Venkat. We started our journey from Hong Kong and came to Islamabad and then reached Muzaffarabad on 30th to have a darshan of Sharda Devi. It was our long time desire to have a darshan, as it is a Shaktipeeth temple, one of the Shaktipeeth temple listed by Adi Shankara, Kashmir Etu Saraswati. On that motto, Apart from the full video that is being made by my colleague Malik Wasim, he is into his puja ritual, worshipping ritual, and these are short clips that are being made in addition as a supplement to
few minutes ago he was washing his face and reading some what I think are described as shlokas, verses. आगे इसको भी खोले, तमाम बोर्डों के इधर उधर मजहबी दिलचस्प पाकिस्तान साइड और एवरीथिंग जहाँ पे हम क्योंकि हमारा जो मकसद है आपको ताकि यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म बढ़ावा दिया जाए, सब जगह फाइनली अप्लाई। Kashmiri Pandits are deeply concerned with the Sharda Peeth, who have strong affiliation and staunch spiritual affiliation with the Sharda Peeth. I congratulate Save Sharda Committee headed by Ravindra Kumar Pandita ji, who are struggling and striving for reopening this Sharda Peeth for religious pilgrimage. हमारा नमस्ते। अभी मुझे रईस भाई ने कहा कि वो आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई ये सुन के कि आप जब यहाँ आएंगे चकोटी से, तो पहले तो हमें यही खुशी है कि आप चकोटी से ही आ जाएं, तो फिर भी अगर आप वाघा से भी आ गए तो फिर भी हमें बहुत खुशी है। आप किसी तरीके से आप आएँ तो मैं अपनी तरफ से 10,000 रुपये के फूल आप पे निछावर करूँगा और ख़ुद आऊँगा इंशाल्लाह कि आपको इस्तकबाल करने के लिए। शुक्रिया। हमारा आदाब। मुझे खुसूसन रईस साहब की वजह से बड़ी खुशी हुई कि आज अल्लाह ने आपकी दिल की मनी जो मुराद थी वो पूरी हुई, और मैं मुजफ्फराबाद से इस वक्त अपनी और आपकी तरफ से यहाँ हाजिर हुआ हूँ। हमारी ये लक्ष्मी देवी जो है ये हम सब के लिए काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है, क्योंकि मजहबी जगह जहाँ पे भी जिस मज़हब की हैं वो सब काबिल एहतराम है, और हम आपकी वजह से यहाँ पे आए और ये खुशी आपको भी होनी चाहिए और हमें भी इंतहाई खुशी है कि आपने जैसे हमारा स्वागत किया और हमारे साथ जैसे जो है इस वक्त पूरी आप कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी मीडिया पे भी और इंडियन मीडिया पे भी, इस पे हमको शुक्र भी अदा करना है और आपका भी शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि आपने एक रास्ता बताया, उस रास्ते के लिए हम यहाँ पे तगदो कर रहे हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारी और आपकी ये जो काविश है ये रायगा नहीं जाएगी। आपको इल्म में होगा जब मेरे बड़े भाई शफीक साहब जो चीफ इंजीनियर थे, मकबूल हैदरी साहब, वो वहाँ पे गए, मैंने स्पेशल कहा था कि आपसे जाकर मिलें। मैं भी निज़ामुद्दीन औलिया वालों की अल्लाह वाली की जमात का जो यहाँ पे जो है एक सरकर्दा मेंबर हूँ, लेकिन हमारे दिल जो है वो आपके साथ हैं। क्यों? हम एक मुल्क के बासी हैं, हमारा खून एक है, हमारा मुल्क एक है, हमारा रिश्ता एक है। हमें आने जाने में कोई ना दिक्कत होनी चाहिए, न तकलीफ होनी चाहिए और ना ही कोई रुकावट होनी चाहिए। तो यहाँ की जय श्री